ये लम्हा ये बरखा। आने वाली है, ये मुरादाबाद डिपो जाएगी और हमें मिलेगी यहाँ से सीधा डायरेक्ट दिल्ली के लिए अपने शहबाज से। तो निकलते हैं और तो देखिए यहाँ तो मेरी गोदी में सो रहा है, बड़ी क्यूटली सो गया था। इससे सफ़र नहीं हो पाता और हम लोग निकल चुके अपने सफ़र के लिए, वापस अपने घर के लिए। मजबूरियाँ होती हैं, देखो जाना तो पड़ता ही है, बट अपनों से मिलके जो खुशी मिलती है, सारी थकान सब ख़त्म हो जाती है। वो खुशी जो होती है अपनों से मिलके, उसकी तो बस कोई मुकाबला कुछ नहीं हो सकता। देखिए जाते समय कितना अच्छा लगता है और आते समय मायूसी छा जाती है चेहरे पे, पर क्या करें, दोनों ही पहलू अच्छे हैं। जाना भी ज़रूरी है और आना भी बाकी ज़रूरी है। और यहाँ हम आ गए थे गढ़गंगा पे दिन का व्यू था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। बड़ा सुंदर लग रहा था कि यहाँ पे आई हूँ। मैं यहाँ भी कई बार आई हूँ, बट अंदर में बस में है तो जा नहीं सकते, बाहर से ऐसे कैप्चर कर लिया है। करके हमारा होटल है, ढाबे पे जहाँ हमारी बस रुकेगी, खाना वाना खाएंगे, जो भी खाना है। और अतुल अपनी मस्त नींद में सो रहा है अभी, मेरे पूरे दिन। अभी होटल ढाबा और देखते भी क्या खाते हैं। जाना है अतुल को वॉशरूम, सीधे जाना है तुम जाओ। खाना खाना है, ठीक है जाओ सीधे मैं यहीं हूँ, ठीक है। अभी हम खाते हैं खाना, हारने वाला है खाना। दिल्ली के कूड़े का पहाड़ है ये। यहाँ बैठी थी मैं, काफ़ी समय हो गया था और ट्रैफिक में, बहुत लंबा ट्रैफिक था। ये सफदरजंग मेडिकल की जगह है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। घर पहुँचे हुए आधे घंटा हो गया, मैं लेट गई थी और बहुत मिस कर रही हूँ घर को, बहुत ज़्यादा। कल इतने टाइम घूम रहे थे, घर पे थे और मतलब तीनों बहनें हम घर पे आ गए थे। मतलब मैं बाद में गई थी, मेरी दोनों बहनें पहले पहुँच गई थी। और मम्मी भाभी सारे चाची सारे लोग मतलब मिले देखने के लिए। और क्या बोलूँ आप लोगों से कि कितना मिस कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। आपको आप लोग समझ सकते हैं कि अपने लोगों को सभी मिस करते हैं आके, इमोशनल। एक घर जाने पर पता क्या होता है, यहाँ नमकीन हम जब यहाँ होते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है, काम को लेके, बच्चों को लेके, हर चीज़ के दिमाग में चलती रहती है। अब ये काम ख़त्म हुआ तब ये करना है, ये ख़त्म हुआ था ये करना है। अपने मैके जाके ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आती कि हमें ये काम करना है सिर्फ। और हमें पूछा जाता है तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगी, क्या बनाए, चलो वहाँ घूमने चलते हैं। मतलब कोई भी टेंशन नहीं होती दिमाग में। इतनी मुझे लगता है कि मैं इतनी हंसी हूँ ना, कल रात को हम लोग रात को 2-2:30 बजे सोए थे, हंसते हंसते। तीनों बहनें भाभी भी थी। आ नहीं सकती कि मैंने ब्लॉग तो रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ कुछ किया। वो इतना फनी था कि मैं यहाँ पे इतना 6 महीने में नहीं हंसी होंगी, वहाँ मैं एक दिन में इतनी खुशी मुझे मिल गई थी। ऐसा समझ लो कि यहाँ में क्या होता है ना, दिमाग में काम, प्रेशर, बच्चों का ये वो, तो दिमाग चलता रहता है इधर उधर। और वहाँ पे 6 महीने या 1 साल समझ लो, इतना मैं इतने दांत नहीं फाड़े होंगे मैंने, इतने दांत वहाँ पड़े। मेरी यहाँ की नसें, ये मेरा पेट इतना दुख रहा था, बहुत ज़्यादा दुख रहा था। पर ये समय, ये वक्त वापस नहीं आता। तो जो भी समय मिले सबको, मैं तो यही कहना चाहूँगी, अपनों के पास जाएं, अपनों से मिलें, अपनों के साथ समय बिताएं। बस यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि अपनों के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने बहुत ज़रूरी है।
मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी इतनी प्यारी मुझे भगवान ने मुझे बहनें दी हैं। मुझे बहुत प्यार करती हैं मेरी बहनें। पता ही है ना कितनी याद आ रही थी घर वालों की। तो मम्मी ने क्या किया, एक तो है हमारी गांव की ये लस्सी, जो मैंने आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा, ये लस्सी है। तो मैं लेके आ गई, तो मुझे मेरी फेवरेट है ये लस्सी। और ये भाई कहीं से लेके आए थे, 2 लेके आए थे, एक मेरे को बांध दे के ये ले जाओ। मैं लेके नहीं आई थी, जबरदस्ती का काम है ये देने का। बट थैंक यू, अपने हैं तो देते हैं, पर खुशी भी लगती है बहुत ज्यादा। और इसमें क्या बांधा है मम्मी ने, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, तो घर में बैठी बैठी ये कर रही थी मम्मी। देखती हूँ, मुझे लग रहा है इसमें चावल जो कल पिसवाया था, हमारे बगर बोलते हैं चावल को, आटे को पिसवा के इसको बगर की आटा। अब इसकी आटे की बनाऊंगी मैं रोटियां। मम्मी सुबह सुबह आज ही मतलब पिसवा के लेकर आई थी, आटा है चावल का। तो ये रखते हैं, जो खुलता जा रहा है सामान वो रखते जाते हैं इधर। इसमें मुझे पता है इसमें क्या है। ये है सरसों का साग। सरसों का साग मैं तो पहले ऐसे ही लेकर आ रही थी, तो रेनू बोली कि वहां जाके काटोगी दीदी, फिर टाइम लगेगा, और इसको मैं काट के दे देती हूँ आपके लिए। उसको दांती जो होती है ना, दराती हिस्सी जो भी बोलते हैं, उससे उसने बारीक बारीक काट दिया है। मैं कह रही मत काट, मैं ऐसे ले जाऊंगी। कह रही नहीं नहीं, भाभी जब तक खाना नाश्ता तैयार कर रही है तेरे को खाने के लिए, तब तक ये भी मैं काट के रेडी कर देती हूँ। तो जितनी देर में भाभी ने नाश्ता रेडी करा था बना के, उतनी देर में उसने बना के मुझे काट के इसको रेडी कर दिया। कह रही वहाँ काटने की दिक्कत नहीं है, मैं आधा रखूंगी फ्रीजर के अंदर और आधा रख दूंगी ऐसे नीचे। इसकी बनेगी साग। और देखिए कितना है, फ्री का है ये, खेतों का तोड़ा हुआ, बिल्कुल नेचुरल इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। इसका नहीं पता मुझे क्या क्या है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर मम्मी देखो, माँ का होना कितना जरूरी जिंदगी में। आप इन चीजों से समझ सकते हो कि मैं माँ की कीमत वही समझ सकता है जिसकी माँ नहीं है और जिसकी माँ है। एंड ये चावल मम्मी ने बांध दिए। हमारे घर में सब कुछ है, सब कुछ है, पर फिर भी माँ का होता है ना कि तुम जा रहे हो तो कुछ लेके जाओ। और इसमें क्या है अच्छा, ये है उड़द, साबुत उड़द, जो मम्मी ने, मैं जब गई थी तो साफ कर रही थी। कह रही मैं साफ करके घर के लिए रख रही हूँ, अपने घर के लिए रख रही हूँ साफ करके। अब मुझे नहीं पता कि मेरे लिए बांधे है पता। और इसमें है दाल, उड़द की दाल है। ये रेनू मतलब हमारे ना, ज्यादातर ना गाँव में पता क्या होता है, जो मिट्टी की चाकी नहीं होती जिससे दार वार दरने के लिए रखते हैं, पुराने टाइम के लोग रखते थे, और हमारे घर में आज भी वो है। तो ये रेनू ने इन चीजों का रेनू को बहुत शौक है। तो थैंक यू रेनू, भगवान के लिए धन्यवाद, जो तुम जैसी बहन मेरी जिंदगी में मिली हो मुझे। तो मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को, हर जन्म में तुम ही मिलो मुझे बहन के रूप में। और इसमें भी दाल है। ये हो गया एक पिटारा। अब इसके अंदर क्या है भाई, पन्नियों पे पन्नियां खुलती जा रही है, पर पता नहीं चल रहा है इसके अंदर कितने कितना बांधा है। और मुझे नहीं पता कि कब ये बांध के पैक कर दिया मेरे लिए। मेरे सिर्फ ये बोला कि ये रख लो अंदर बस। अच्छा, इसमें देखो गुड़ है, दिखाती नीचे वाले में तो नहीं है गुड़। ये है गाँव में मिलती देसी गुड़, ये गुड़ है। तो वैसे मैं खरीद के नहीं लेके आई हूँ, जो घर पे रखी थी मम्मी या भाई वगैरह लाते रहते घर पे, तो मम्मी बोली मैं और ले लूंगी, तू ले जा। तो ये है, इसके अंदर और उड़द है पोटली के अंदर और उड़द है, क्योंकि कभी मैं जल्दी से नहीं उड़द की दाल नहीं खरीदती हूँ, वो मेरे घर से ही आती है। देखो, तो थैंक यू मम्मी। और अभी आपको दिखाती हूँ, कपड़े निकाल लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखा देती हूँ। ये पिटारा हो गया इधर। तो देखिए, एक लेकर आई थी मैं ये वाला फैब्रिक। इसका मुझे पूरा सूट पूरा ऐसे ही बनाना है, नीचे की प्लाजो बनाऊंगी। और एक, तुम्हें पता ही है सब लोगों को कि मैं कितने लूज सूट पहनती हूँ, तो मुझे वैसे वाला लूज सूट बनाना है। और मेरे पास दुपट्टा अगर नहीं होगा तो मैं इसका ले लूंगी नया, जो प्लेन बनाना, लेस लगा के। जो भी मैं सिलूंगी ना, जिस टाइम भी मैं कटिंग करूंगी, वो आपको मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। मम्मी तो मुझे ऑप्शन दे दिया था, मम्मी ने तुम्हें जैसे चाहिए वैसे ले लो,
बट मुझे ज्यादा भरे हुए सूट ज्यादा पसंद नहीं है, वो पैसे की टेंशन मतलब यूज होते हैं और बाकी यूज नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि बेसिक फैब्रिक खरीदो। और ये मैंने कहाँ खरीदा है, कैसे खरीदा है, वो आपको दिखेगा ब्लॉग में, आप देख चुके होगे ऐसा, आई हो आप देख चुके होगे। इसका फैब्रिक इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा फैब्रिक है। और यही फैब्रिक अगर मैं दिल्ली में लेने जाती ना तो मुझे काफी महंगा मिलता, 400 रुपये मीटर मिलता ऑफकोर्स, 400 रुपये, 300, 350 रुपये से कम मीटर मिलता है नहीं, पर वहाँ मुझे सही रेट में मिल गया था। देख तो मैं कुछ और रही थी, पर मुझे ये फैब्रिक दिखा। पता नहीं कपड़ों का मुझे कितना शौक है, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज्यादा कपड़ों का शौक है। फिर मैंने सोचा ये ले लेती, पर देख मैं ग्रीन भी रही थी, पर ग्रीन उसका फैब्रिक तो मतलब कलर अच्छा लगा, तो उसका फैब्रिक थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो शेड खराब हो जाता उसका। पर ये मुझे बहुत पसंद आया। इसके साथ मैं कैसा बनाऊंगी, ग्रीन कलर की लेस लगाऊंगी या फिर मेरे पास ऐसा प्लेन दुपट्टा रखा होगा, जो भी करूंगी इसके साथ आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा फैब्रिक, कौन फैब्रिक, ये भी मैंने लिया है फैब्रिक, और ये मम्मी ने तीनों को दिलाया है, मुझे, नंदिनी को, रेनू को। और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्लेन है, ये भी प्रिंट का है, काफी अच्छा है, इसकी अर्ज भी अच्छी है। अब इसका मैं क्या बनाऊंगी, सूट बनाऊंगी, लॉन्ग सूट बनाऊंगी, एकदम घेर वाला, मतलब ढीले ढाला लॉन्ग सूट बनाऊंगी। और इसके साथ में बॉटम कौन सा रखूंगी, क्योंकि बॉटम मैं नहीं लेके, मेरे पास ब्लैक बहुत पड़े हुए हैं, तो मैं सोचा अगर ब्लैक मिला लूंगी, नहीं तो मेरे पास व्हाइट भी, मेरे पास बहुत सारी पैंटें पड़ी हुई है, वो मिला लूंगी। अगर उन चीजों में से मेरा दिमाग खुरापाती चलता रहता है, तो मैं पीच कलर का कुछ, ये पिंक कलर का जो पीच का कोई भी शेड उठा के और मैं फैब्रिक खरीद के लेके आऊंगी, सेम दुपट्टा लेके आऊंगी और इसके साथ का बना लूंगी पूरी ड्रेस। तो देखो मुझे पसंद है सिंपल कपड़े, कॉटन, और ज्यादा भरे भरे पसंद है नहीं। मम्मी तो दिला रही थी वो वाले के 3 पीस दिला रही थी, उसमें दुपट्टा भी, बॉटम भी और पूरा सूट भी, वो भरे भरे, वो सादे वाले भाई कोई फायदा नहीं है। वो बैग, संदूक, अलमारियां घेरते हैं। वो मेरे पास बहुत कपड़े पड़े हैं, मेरा मन नहीं करता उनका पहनने को, और ये मैं डेली बेसिस में पहन सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, पर मुझे इनमें सुकून मिलता है। ये नहीं है कि ये सस्ते हैं, ये भी मतलब नॉर्मल रेट पे ही है, ठीक है, ये बस जैसी जिसकी पसंद। और अब सब सामान खुल चुका है, सबको रखती हूँ अंदर। पर मम्मी और घर वालों, आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। थैंक यू।